Good morning, dear students. Welcome to the class of accountancy. So, let's start our topic. Our topic for discussion is drawbacks or limitation of accounting. Dear students, yesterday we discussed the advantages or the benefits of accounting, but where advantages are there, disadvantages will also be there. So, today we will discuss the disadvantages or limitations of accounting. Okay, so our first limitation is based on personal judgment. Listen, students, carefully that in accounting, the recording that are made, sometimes some recordings are of that type that are affected by personal judgment. Here I want to clear that कि पर्सनल जजमेंट क्या होता है। पर्सनल जजमेंट सपोज़ कीजिए हमने, हमारे ओनर्स ने, हमारे अकाउंटेंट्स ने, हमारे एक्सपर्ट्स ने डिसाइड किया है कि जो डेप्रिशिएशन की रेट होगी वो 10% पर ईयर होगी। नाउ आई वांट टू मेक यू क्लियर व्हाट इज़ द डेप्रिशिएशन। हमने अनुमान लगाया है कि हमारी जो एसेट्स हैं, सपोज़ कीजिए हमारी मशीन है 1 लाख की, हमारी बिल्डिंग है 2 लाख की, ये हर साल 10% की रेट से कम हो जाती हैं। तो अगर हमारी 1 लाख की मशीन है तो वो 10% की रेट से कितने की कम हुई? 10,000 की। ओके, तो यहाँ जो 10,000 रुपीज़ डेप्रिशिएशन हमने लगाया, इस 10,000 के डेप्रिशिएशन को हम अपने प्रॉफिट एंड लॉस में से ले लेंगे। मीन्स हम अपने प्रॉफिट्स को 10,000 से कम कर देंगे। और सपोज़ हमारा जो प्रॉफिट था वो 2 लाख रुपीज़ का था, तो हमने अपने प्रॉफिट को 10,000 से कम कर दिया, क्योंकि बिकॉज वी अज्यूम दैट डेप्रिशिएशन इज चार्ज एट द रेट ऑफ 10%. ओके, नाउ टेक द सेम सिचुएशन, प्रॉफिट्स भी 2 लाख और मशीन भी 1 लाख की। इन अदर फर्म सपोज कीजिए कि देयर अकाउंटेंट और देयर एक्सपर्ट्स दे एस्टिमेट दैट द एसेट्स आर डेप्रिशिएटेड बाय 5%, तो वो कितने से रिड्यूस करेंगे? 5,000 से। आपने देखा कि हमारे प्रॉफिट्स तो 10,000 से रिड्यूस हो गए हैं, उनके प्रॉफिट्स 5,000 से रिड्यूस हुए हैं, जबकि अर्न दोनों ने सेम किया था। तो आफ्टर द रिडक्शन आवर फर्म्स शोज द प्रॉफिट्स 1,90,000 एंड देयर फर्म शोज द प्रॉफिट्स 1,95,000। देखने से तो ये लगता है कि दे आर डूइंग बेटर देन अस, बट नो, इट्स नॉट हैपन। वर्किंग तो दोनों की सेम है, प्रॉफिट्स भी दोनों के सेम थे, लेकिन हमने तो अजम्पशन ये किया कि 10,000 रुपीज़ रिड्यूस होएगा, उन्होंने अजम्पशंस दूसरा किया, तो दैट इज़ वेरी मच अफेक्टेड बाय द पर्सनल जजमेंट। सो इट इज़ द ड्रॉबैक। पर्सन टू पर्सन ये डिफर करती है। ओके, यू मे रीड दिस पॉइंट। द सेकेंड पॉइंट इज बेस्ड ऑन अकाउंटिंग कंसेप्ट्स एंड कन्वेंशंस. Dear students, as I told you that in accounting, there are very much rules and regulations. Not very much, you can say. You have read also 3 types: real account, nominal account, and personal account. They are the accounts, and some accounting principles are also there, on the basis of which we record the transaction in the books. So the operating and financial result disclosed by the financial statement are not realistic, as they are based on various accounting concepts and conventions. अब जैसे मैंने पहले पॉइंट में आपको बताया था कि ये पर्सनल जजमेंट पे डिपेंड करता है, ये भी हमारा जो है हमारी कन्वेंशंस पे डिपेंड करता है। सपोज़ कीजिए एक फर्म ए है, वो अपनी अकाउंटिंग को लेते कैश बेस पे, मतलब वो अपनी इनकम को अपनी इनकम में किसको कन्वर्ट करते हैं, किसको लेते हैं, काउंट किसको करते हैं? जो कैश उनके पास आया है। और दूसरी फर्म एक्रूअल बेसिस पे चल रही है कि कैश बेस आया है या नहीं आया, सेल हो चुकी है तो वो उसको लेते हैं। मोस्ट ऑफ हम एक्रूअल बेसिस को ही लेते हैं। तो मीन्स टू से दे आर ऑन द पर्सनल बेस्ड ऑन पर्सनल कन्वेंशंस। दूसरा हिस्टोरिकल कॉस्ट का कंसेप्ट लेते हैं हम यहाँ पे। इसमें बताता है कि हम अपने फिक्स्ड एसेट्स की करंट प्राइस पे नहीं दिखाते, जो मार्केट वैल्यूज़ पे नहीं दिखाते, हम हमेशा वो वैल्यू शो करते हैं बुक्स में जिस पे उसको ख़रीदा गया है। तो दिस इज़ ऑल्सो नॉट रियलिस्टिक। बुक्स तो दिखा रही हैं कि मशीन 1 लाख रुपए की है, मार्केट में उसको सेल करने जाओगे 5,000 रुपये की है वो।
because it has reduced now, so it is not realistic. The third point is based on unrealistic informations. Yes, as I told you that it is based on unrealistic information. Actual profits of the business can be known only when the business is shut down. Listen students, कहता है कि एक्चुअल जो लॉस या प्रॉफिट है वो तो तभी पता चलेगा हमें जब हम बिजनेस को ख़त्म करेंगे, बंद करेंगे. जो हम पर्टिकुलर बीच बीच में इंटरवल पे हम जो जानना चाह रहे हैं अपना बिजनेस का प्रॉफिट्स और लॉस, वो एग्जैक्ट सिचुएशन जो है वो बिजनेस की नहीं बताता. तो आफ्टर दैट एब्सेंस ऑफ क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन. अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन ओनली. बिजनेस में बहुत सारी इंफॉर्मेशंस ऐसी होती हैं, क्वांटिटी पे ये डिपेंड करता है ओनली. सॉरी, क्वांटिटी मीन्स एज आई टोल्ड यू कि जब हम अपना ट्रांजेक्शन्स को आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सी ट्रांजेक्शन फाइनेंशियल कैरेक्टर की है तो उसी को हम लेते हैं इसमें. वी डोंट इंक्लूड द ट्रांजेक्शन दैट आर ऑफ क्वालिटेटिव नेचर. सपोज कीजिए हमारा जो प्रोडक्शन मैनेजर है दैट वाज वेरी एफिशिएंट और ड्यू टू एनी रीज़न ही हैज़ लेफ्ट द जॉब. तो ड्यू टू हिज लेफ्ट ऑफ जॉब हमारे बिजनेस को बहुत लॉस हुआ क्योंकि उसका कंट्रोल था, अच्छा अच्छे से काम करता था वो, लेकिन कितना लॉस हुआ वी कांट एक्सप्लेन दिस. तो वी कैन नॉट ट्रांजेक्ट दिस इंफॉर्मेशन इनटू अकाउंट्स. क्वालिटेटिव तौर पे देखा तो दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन क्वांटिटी में एक्सप्रेस नहीं कर पाते तो इसको हम इग्नोर करेंगे. बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट. हिस्टोरिकल कॉस्ट मीन द कॉस्ट एट विच द एसेट इज़ एक्वायर्ड. जिस पे हमने अपनी एसेट्स को परचेज किया है हम उसी प्राइस पे दिखाएंगे कंपैरेटिव टू अदर्स. मार्केट में क्या वैल्यू चल रही है वी विल नॉट कीप इट इन माइंड. We will keep it in mind only the cost price, and that is the not a realistic situation. Okay, ये हमारे बिजनेस की एक्चुअल पोजीशन को, फाइनेंशियल पोजीशन को नहीं बताएगा. कम भी बता सकता है, ज़्यादा भी बता सकता है. वी विल टेक एन एग्जाम्पल. सपोज़ कीजिए हमने लैंड एक्वायर की थी. लैंड की वैल्यू कभी भी डेप्रिशिएट नहीं होती. जो ज़मीन की वैल्यू होती है इट ऑलवेज एप्रिशिएट. हमने 2 लाख रुपीज़ में परचेज़ की थी, आज के टाइम पे मार्केट वैल्यू 20 लाख रुपीज़ हो चुकी है, बट वो तो क्या दिखा रहा है बुक्स का अकाउंट्स तो कि 2 लाख रुपीज़ है. तो दिस इज़ नॉट द रियलिस्टिक सिचुएशन. ओके, द नेक्स्ट इज़ इट इज़ वेरी मच सफर्ड बाय विंडो ड्रेसिंग. विंडो ड्रेसिंग्स होता है जस्ट टू शो ऑफ, अपनी फेवरेबल पोजीशंस को दिखाना, लॉसेस को कम करके दिखाना, प्रॉफिट्स को बढ़ा के दिखाना, एसेट्स को बढ़ा के दिखाना और लायबिलिटीज़ को कम करके दिखाना. इट इज़ जस्ट बिकॉज टू अट्रैक्ट द इन्वेस्टर्स, टू इम्प्रेस द क्रेडिटर्स, टू इम्प्रेस द बैंकर्स. ओके, तो कहता है यहाँ पे कि हमारी जो अकाउंटिंग्स हैं दैट इज़ वेरी मच अफेक्टेड बाय विंडो ड्रेसिंग. हम अपने रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग जो है वो प्रॉफिट्स और लॉसेस को दिखाते हैं. यू मे रीड द पॉइंट, आई हैव मेक यू अंडरस्टैंड. Seventh point, not suitable for forecasting. Dear students, in accounting, only the past transactions are recorded. इतने की सेल हुई, ये परचेज किया, ये सैलरी दी, ये कमीशन मिला, मीन्स दैट इज़ डन, दैट इज़ हैपेंड. ओके, तो इट इज़ रिलेटेड टू पास्ट, नॉट रिलेटेड टू फ्यूचर. तो दीज वर द सम limitations of accounting. After discussing the limitations of accounting, I want to tell you that these are the limitation only just to inform you, but in real life, in practical life, accounting is very much important. We will not keep it in mind these limitations. These were only just to discuss, but the merits, the importance of accounting is very much. In today's era, nothing is there without accounting in business. Okay, so I think it's enough for today. Till then, bye, be safe.